बहुत शुक्रिया बशर असलम साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आप सबको भी एक बार फिर खुदावंद के ज़िंदा जलाली बबरकत कदूस उत्तम वफादार पाक बेऐब नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती हो जी। हालेलुया हालेलुया। आए जीजो, खुदावंद के कलमात को हम सुन रहे हैं। खुदावंद की ज़ुबान अक़दस से इरशाद होने वाले मुक़द्दस कलमात को हम समात फरमा रहे हैं। उनमें से आपकी खिदमत में मैं चौथा कलमा जो आपकी खिदमत में पेश करूँगा, मेरे साथ निकालिएगा जिनके पास खुदा का ज़िंदा कलाम है। मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब उसकी 45 से 46 आयात का हम मुताला करेंगे। मत्ती की अंजील मुक़द्दस मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील, उसमें से 27 बाब उसकी 45 और 46 आयात का मुताला करेंगे। जी, निकाल लिया सबने? हालेलुया। चले कि पढ़ने में मदद करें फिर 45 और 46 बेटा। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने वसीला से हम सब पर बरकत हो। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, इस कलमे को कफ़ारा का कलमा भी कहा जाता है, और कफ़ारा का जो लुग़वी मायनी है वो है ढांपना, छुपा देना और किसी चीज़ को कवर कर लेना। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, इन 7 कलमात को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले 3 कलमात जो सलीम पर देने वालों के हक में दुआ, डाकू से खिताब और अपनी वालिदा माजिदा के मुतालिक, मुक़द्दसा मरियम के मुतालिक हदायत यानी दूसरे लोगों के बारे में जिक्र किया गया है। और जो बाकी 4 कलमात हैं उनमें चौथा, 5वां और जो छठा कलमा है उनमें अपनी ज़ात के बारे में ये तकसीम बिल्कुल दुरुस्त है और तिब्बी मालूम होती है कि जब लोग करीबुल मर्ग होते हैं, मरने के करीब होते हैं, बिस्तर पर होते हैं, तो वो अपनी दुनियावी मामलात को, अपनी जो दुनियावी दुनिया के काम होते हैं उनको तरजीह देते हैं, अपने मामलात का बंदोबस्त करते हैं, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो धन दौलत जो भी कमाई जमा की होती है वो अपनी औलाद या अपने वर्सा के सुपुर्द करते हैं, अपने औलाद के हवाला करते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु ने अपने ऊपर मौत को लिया ज़रूर, मौत को कबूल किया ज़रूर, लेकिन उसने हमें किसी धन दौलत का, रुपए का वारिस नहीं बनाया, बल्कि उसने जब वो खुदा यीशु मसीह ने अपने आप पर मौत को जब लिया तो उसने हमें अब्दी ज़िंदगी का वारिस बनाया। और जो अब्दी ज़िंदगी है वो किसी धन दौलत से, रुपए पैसे से हासिल नहीं की जा सकती। मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु ने हमारे लिए कुर्बान होकर हमें अपनी ज़िंदगी का वारिस बनाया है। एक बात यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा गौर तलब है कि इन 2 हिस्सों के दरमियान काफ़ी वक्फा पाया जाता है। इस तमाम वक्फे में पूरा जो मुल्क था वो तारीखी में डूबा हुआ था। पहले 3 कलमात के वक्त रोशनी थी, उजाला था, लेकिन बाकी जब चौथा कलमा बोला गया तो वहां पर तारीखी छा गई। सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया, शायद इसलिए कि फितरत इस जुल्म, बेइंसाफी को जो सरजद हो चुकी थी इसका सामना करने से कासिर था। सूरज को भी ये बात नागवारा गुजरी, उसको सूरज ने रोशनी देना बंद कर दिया। मसीह खुदावन ने जो तीसरे और चौथे कलमे के दरमियान काफ़ी देर खामोश रहे। शायद वो अपने खुदावंद, अपने बाप से रफाकत में, राब्ते में थे। और जिस तरह हर वली अल्लाह, हर जो खुदा का बंदा इस दुनिया में आया है, जब भी उन पर कोई जो भी दुख आया है, परेशानी आई है, जब भी कोई कर्ब की हालत आई है, तो उन्होंने अपने खालिक हकीकी की हमदो सिताइश करना शुरू कर दी, अपने उसके गीत गाने शुरू कर दे। जिस तरह हम सदरक, मिस्र और अब्दुल नजू की जब मिसाल को अपने सामने रखते हैं, तो जब उनको आग में फेंका गया तो वो उस वक्त भी खुदावंद की तारीफ कर रहे हैं, खुदावंद की हमदो सिताइश कर रहे हैं।
खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। और इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपने खालिक हकीकी को कभी ना भूले। और आग के जब उनको अंदर फेंका गया तो आग उनको खाने की बजाय सदरक मिशक और अबदनजू को भस्म करने की बजाय जो फेंकने वाले थे उनको भस्म कर दिया। और आग ये भूल गई और आग ने अपना रुख बदल लिया, क्योंकि खुदावंद की मदद है, खुदावंद की रहनुमाई है, खुदावंद मदद के लिए खुद मौजूद हैं। मेरे अजीजों, आग के और सदरक मिशक और अबदनजू आग के शोलों पर इस तरह सैर कर रहे हैं कि जिस तरह कोई सैरगाह में आए हों, जिस तरह ऐसे गश्त कर रहे हैं कि जैसे कहीं घूमने आए हों, क्योंकि आग से उनको जरा भी जरर ना पहुंचा, क्योंकि खुदावंद उनकी मदद कर रहा है, खुदावंद उनके साथ है, खुदावंद उनकी सहायता के लिए आ गया है। मसीह खुदावंद ने भी इसी तकलीफ जो कलवरी से जहां से लेकर इस पूरे सफर में झेली, एक ऐसी हस्ती के तौर पर बर्दाश्त किया जो इन सब चीजों पर गालिब था, इन सब तकलीफ पर हावी था, मगर फिर भी उसने मखलूके खुदाबंदी को ये इजाजत दे दी, उसने ये इजाजत दे दी कि आज इंसान से जो कुछ होता है वो कर ले। उसने ये ऐलान कर दिया कि आज जो तुमसे होता है तुम कर लो। और उसने पुकार कर कहा, ऐ खुदावंद इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। हालेलुया। आप लोग साथ हैं मेरे? मेरे अजीजों, ये कलमा, ये जो चौथा कलमा है, ये 22वें ज़बूर से इक़्तिबास रखता है। रवायत है ये है कि यहूदी लोग जब किसी भी वीरान जगह से गुजरते थे, किसी जंगल बियाबान से गुजरते थे, तो वो उन जगहों से गुजरते थे तो ज़बूर का विर्द करते थे, मज़ामीर को पढ़ते थे, मज़ामीर गाते थे। ऐ मेरे खुदा, हम जब ज़बूर 22 का मुताला करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मेरी मदद और मेरे नाला फरियाद से क्यों दूर रहता है। ऐ मेरे खुदा, मैं तुझे पुकारता हूँ, तू मुझे जवाब नहीं देता। मेरे अजीजों, आज मसीह खुदावन जब खुद जानकनी की हालत में है, खुद मौत की वादी से गुजर रहे हैं, तो मेरे अजीजों उनकी जुबान मुबारका से बेसाख्ता ये निकला कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावन यीशु ने बड़े जोर के साथ, बड़ी आवाज बुलंद करके ये अल्फाज कहे। जनाब मत्ती फरमाते हैं कि वो लोग जो पास खड़े हुए थे, जो जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर हैं, ये कलमा बयान कर रहे हैं, अपनी जुबान मुबारका से अदा कर रहे हैं, तो जो लोग पास खड़े हुए थे वो लोग समझ रहे थे शायद ये एलिया को अपनी मदद के लिए बुला रहा है, एलिया को पुकार रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर ये बात याद रखनी चाहिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो बुजुर्ग तरीन हैं अंबिया मुरसलीन में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो बुजुर्ग तरीन हैं, मूसा बुजुर्ग तरीन है, लेकिन एलिया का मुकाम भी किसी से कम नहीं, मुकद्दस एलिया का रुतबा भी किसी से कम नहीं है। हालांकि हज़रत मूसा हम पल्ला ना थे, फिर भी अंबिया में इनका आला रुतबा है, एक मुकाम है। मेरे अजीज़ों, इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि उस वक्त वो खुदावंद यीशु अपनी ज़ुबान मुबारका से खुदावंद से बात कर रहे हैं, खुदावंद से हम कलाम हैं, खुदावंद को बुला रहे हैं। मसीह खुदावंद का जब ये ज़ोर से पुकारना दुख का इजहार करता है और इस दुख को सामने लाता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब इंसान दुख में होता है, परेशानी में होता है, तो वो फिर सवालिया अल्फाज जुमले अदा करता है अपनी ज़ुबान से कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये किस तरह हो गया, ये क्यों हुआ। मसीह खुदावंद का ये मकाम, खुदावंद मसीह यीशु का ये मकाम हैरत था कि जब बाप ने अचानक इसको छोड़ दिया। इस मकाम पर खुदावंद यीशु को एक हैरत हुई कि अचानक से उसके बाप ने इसको छोड़ दिया। ये पुकार दुख की पुकार थी, तकलीफ में छोड़े जाने की पुकार थी, दाद रसी थी, अकेले रह जाने की पुकार थी। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। गुजरी शाम जब खुदावंद यीशु गसमनी बाग में इंतहाई करब की हालत में है, दुख की हालत में है, परेशानी की हालत में है, उस वक्त तकलीफ में है, तो वो दुआ करते हुए उनके अल्फाज ये थे, हो सकता है कि यह प्याला मुझसे टल जाए, तो भी तेरी मर्जी पूरी हो, ना कि मेरी मर्जी। खुदावंद यीशु खुदा की बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए। हालेलुया। मसीह खुदावंद आज वो
बरा है, जो कुर्बानियों की असल है, और ज़रूरी है कि वो गुनाहों के तमाम बोझ को उठाए और इस पर जो हमारे गुनाह हैं वो लादे गए। ये मौत का प्याला खुदा के कहर और गज़ब का प्याला था, कड़वाहट का, और कड़वाहट का ये आलम था कि उसका टलना नामुमकिन व महल था। खुदावंद की मर्जी मुकद्दम थी, उसका पूरा होना ज़रूर था। इस प्याला का पिया जाना और इस बरे के लिए ज़रूरी था, तब ही उसकी कुर्बानी अपनी मालियत को पहुंची। अगर वो इस प्याले को ना पीता तो मौत मुसलसल हमारे सरों पर, बनी नौ इंसान के सरों पर मंडलाती रहती। आज जो हम आज़ादी से खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, हमारे ऊपर से कभी मौत का दुख ख़त्म ही नहीं होना था। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु ने अपने ऊपर ये इस मौत को ले लिया और अब मौत और गज़ब टल गया और निजात का दरवाज़ा सामने है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु की इस कुर्बानी को हमें चाहिए कि हमें इसकी इज्जत करें, उस कुर्बानी को अपनी ज़िंदगियों में लेकर चलें। हर लम्हा में, हर पहलू में, ज़िंदगी हर मामलात में खुदावंद की कुर्बानी को याद रखें। गोया कि इंसान खुदा का बेटा है, मगर अदालत के वक्त जब खुदावंद अदालत कर रहा है, खुदावंद तख्त नशीन है, तब वो बिल्कुल रहम नहीं करता, वो इंसाफ करता है। ये बदन इसीलिए तैयार किया गया कि उस पर खुदा अदालत करे, क्यों हो कि जैसा कि लिखा है अब्रानियों 5 बाब उसकी 10 आयत में आप पढ़ सकते हैं, और तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। खुदावंद की शरीयत का पूरा होना ज़रूर था, जो उसने खुद मुकर्रर किया था, पूरा किया गया, और इस पर मौत की सज़ा का फैसला सुनाया गया। मुकद्दस पालूस रसूल रोमियो उसकी 8 बाब उसकी 3 आयत में बयान करते हैं, और उसमें मसीह को इस वक्त सलीब पर गुनाह की सज़ा मिल रही थी, लिहाजा वो बेटे का हक इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बेशक वो खुदा का बेटा था, लेकिन जब मेरे और आपके गुनाह उस पर लदे हुए थे, आपकी और मेरी बदियां उस पर लदी हुई थी, तो अपने बेटे का हक इस्तेमाल नहीं करता, और इसीलिए उसने खुदा को बाप नहीं बल्कि ऐ खुदा कहकर पुकारा। और इस अदालत का ये तकाजा है कि अगर किसी जज का उसका बेटा उसके सामने हो और वो मुजरिम हो, तो वो अपने बेटे के लिहाज से उसका इंसाफ नहीं करेगा, उसको फैसला नहीं सुनाएगा, बल्कि वो एक मुजरिम होने की हैसियत से उसको फैसला सुनाएगा। और बेटा भी जो है वो जज को बाप की सूरत में नहीं देखेगा, बल्कि वो एक जज की सूरत में देखेगा, और वो जज के तौर पर ही उससे फैसला लेगा। इस कलमे में, और आजकल ये दुनिया में होता नहीं है, ये खुदावंद यीशु ही है जो इस अदालत में कायम ठहरे, लेकिन आजकल के जो बाप हैं, जो आज की औलाद है, वो ये इस बात को नहीं समझती। मेरे अजीज़ों, ये खुदावंद का ही निज़ाम है जो अपने लगते जिगर को, इकलौता बेटे को वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। इस कलमे में सबसे अहम बात यह है कि मसीह ने हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, और बाप ने प्यार एक तरफ रख दिया और बेटे की अदालत की, और उस मौत की सज़ा दी। और खुदा ने इस निजात का इंतज़ाम सिर्फ इस वक्त से फ़ायदा होता है जब हम इस पर ईमान लाते हैं, इस कुर्बानी को, इसकी निजात को दिल से कबूल करते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को, खुदावंद के इस जो कुर्बानी है, इसको दिल से कबूल करें। आज मेरे अजीज़ों, चर्चिज़ में, हमारे घरों में छोटी छोटी परेशानियां, छोटी छोटी मुसीबतें हैं जो मसीह को सलीब से उतरने नहीं देती। मसीह खुदावंद मोहब्बत का दर्स लाए, मसीह खुदावंद अमन का दर्स लाए, लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी एक माइनर सी बातों पर हम एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इख्तलाफात रखते हैं, जिसके वसीला से मसीह खुदावंद, रात को खुदा के बंदा हम कलाम सुन रहे थे, वो कहते हैं कि इन छोटे जो लोग ईस्टर के नाश्ते से लड़ पड़ते हैं चर्चों में कि नहीं जी हलवा पूड़ी बनेगी तो बकरे का गोश्त बनेगा, आज पावे बननगे। इन छोटी छोटी बातों से इख्तलाफात पैदा होते हैं, और मसीह खुदावंद के अपनी सलीब उठाते हैं और वापस चले जाते हैं, कहते हैं कि तुम लोग चाहते नहीं हो कि मैं सलीब से उतरूं। आज हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद को हकीकी और सच्चे दिल से कबूल करें। मैं एक छोटी सी नज़म आपके सामने पेश करूँगा। खुदा के बंदा अनवर डैनियल साहब हैं, वो उन्होंने लिखी है, पंजाबी में नज़म है, मैं आपके सामने पेश करूंगा। वो कहते हैं, एक आदमी, एक इंसान खुदावंद, मसीह खुदावंद से मुखातिब होता है और कहता है की खटियाई आदम बन के, की खटियाई आदम बन के रब रहिंदा ते चंगा सी, की खटियाई आदम बन के रब रहिंदा ते चंगा सी, रिश्तेदारी महंगी पैगी ओबड़ रहिंदा चंगा सी।
इसराइल कौम सी तेरी, इसराइल कौम सी तेरी, इको दुखी चंगा सी। इसराइल कौम सी तेरी, इको दुखी चंगा सी। अज घर घर मसलूब तू होवें, अज घर घर मसलूब तू होवें, मसलूब ना हुंदा चंगा सी। और खुदा में यसू क्या जवाब देते हैं, सुनिएगा जरा गौर से। तू की जाने प्यार दी रमजान, तू की जाने प्यार दी रमजान, प्यार सूली चढ़ांदा है। महबूब अपने नू मिलन दी खातिर, महबूब अपने नू मिलन दी खातिर की रूप वटांदा है। पहला मिट्टी गो के यारा, पहला मिट्टी गो के यारा, यार दा बुत बनाया सी। पहला मिट्टी गो के यारा, यार दा बुत बनाया सी। रिजा नाल बाग सजा के हाकम कर बिठाया सी। एक आखे लग शैतान दे ओने, आखे लग शैतान दे ओने मैनू दिता छड़, आखे लग शैतान दे ओने मैनू दिता छड़। रोज़ दे मिलन वाले असी हो गए अड्डो अड, रोज़ दे मिलन वाले असी हो गए अड्डो अड। बाप दा रूप निराला वेखो, बाप दा रूप निराला वेखो, मैनू दिता कल। बाप दा रूप निराला वेखो, मैनू दिता कल। चुक सलीब मैं पूरी कीती अदन वाली गल, चुक सलीब मैं पूरी कीती अदन वाली गल। प्यार करिए ते मरना पैंदा, प्यार करिए ते मरना पैंदा, सूली उत्ते चढ़ना पैंदा। अज भी दुखां विच कुरलावां, अज भी दुखां विच कुरलावां, तेनू अपने कोल बुलावां। अज भी दुखां विच कुरलावां, तेनू अपने कोल बुलावां। अज भी कोई पतरस आवे अपनी गलती ते पछतावे, अज भी कोई पतरस आवे अपनी गलती ते पछतावे। मैनू अपना प्यार विखावे, मेरियां भेडां ओ चरावे। मैनू अपना प्यार विखावे, मेरियां भेडां ओ चरावे। अज भी कोई करीनी आवे सूली वाला भार वंडावे, अज भी कोई करीनी आवे सूली वाला भार वंडावे। अज भी कोई यूहन्ना होवे, अज भी कोई यूहन्ना होवे, मेरी माँ कदी ना रोवे। अज भी कोई यूहन्ना होवे, मेरी माँ कदी ना रोवे। अज भी कोई ताइब होवे, अज भी कोई ताइब होवे, दुखा विच नाल खलोवे। अज भी कोई रामती आवे, अज भी कोई रामती आवे, मैनू सूली तो लावे। तुहानू सां बचा